नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर करतार सिंह एक बार फिर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम मूल रूप से चर्चा कर रहे हैं सीईटी एग्जाम की गाइडलाइन को लेकर। जी हाँ, आपका जो भी ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है, इसकी गाइडलाइन को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। पहले भी आप लोगों ने एग्जाम दिए, ऐसा नहीं है कोई नई जानकारी यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि यदि एक भी शिक्षार्थी के पास मेरी ये बात पहुँचती है, एक भी शिक्षार्थी के पास मेरी ये बात पहुँचती है और कहीं ना कहीं उसको थोड़ा बहुत फायदा होता है, तो निश्चित रूप से हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और ये एक की बात नहीं है, जितने शिक्षार्थी इनको देखते हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे को उससे लाभ होता है यहाँ पर। तो मूल रूप से हम इसकी आज गाइडलाइन की चर्चा कर रहे हैं। आपको सबको पता है, जब भी परीक्षा होती है तो उसमें जो भी आपका परमिशन लेटर होता है, ठीक है, एडमिट कार्ड होता है, उसमें सारी की सारी चीज़ें लिखी होती हैं और बहुत सी अधिक चीज़ें यदि उसमें नहीं होती तो उसमें जो वेबसाइट का लिंक दिया होता है कहीं ना कहीं, मतलब उसमें जो भी आईडी होती है वेबसाइट की, तो उस पर आप लोगों को जाकर के विजिट करना चाहिए। ठीक है, ये छोटी सी बात हो सकती है, आपको लगता है कि कॉमन सी बात हम सबको पता है, यहाँ पर क्या बताई जा रही है यहाँ पर, लेकिन ये हकीकत है। ठीक है, 80% शिक्षार्थी तो मतलब उस वेबसाइट को कभी विजिट ही नहीं करते, और आप में से भी बहुत से शिक्षार्थी ऐसे रहे होंगे जिन्होंने कभी वेबसाइट को जाके देखा नहीं होगा, बस परमिशन लेटर देख लिया, उसमें डेट देख ली, सेंटर देख लिया यहाँ पर। ठीक है ना। और जब वहां पर जाकर के जब ड्रेस कोड की बात आती है कि भाई ये पहन के आना था और ये पहन के नहीं आना था, तो फिर वहां पर आप लोग जाकर के बहस करते हो यहाँ पर। ठीक है, तो कम से कम एक बार आप जो भी एग्जाम, जिस भी एग्जामिनेट बॉडी की बात, फिलहाल तो मैं सीटी एग्जाम की बात कर रहा हूँ, अधीनस्थ बोर्ड की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप जिस भी एग्जाम को देते हैं, जिस भी एग्जाम में बैठते हैं यहाँ पर, तो कम से कम उसकी साइट को आप जरूर विजिट करिए। वहां पर जो गाइडलाइन, जो रूल रेगुलेशन जो लिखे होते हैं, कम से कम उनको तो आप जरूर फॉलो कीजिए। कल के एग्जाम की मैं बात बताऊं, सबसे पहले आप लोगों को अपने समय का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप लोगों को अपने समय का ध्यान रखना है, क्योंकि जो सुबह की पारी में जो एग्जाम होता है, आपको पता है कि 9 बजे का उसका टाइम है, 9 से 12 का जो टाइम रहता है, जो भी आपका टाइमिंग रहता है यहाँ पर। लेकिन जो 9 बजे से एग्जाम शुरू होता है, आपको पता है कि 1 घंटे पहले अधीनस्थ बोर्ड जो है वो एंट्री बंद कर देता है। 1 घंटे पहले अधीनस्थ बोर्ड जो है वो एंट्री बंद कर देता है। ठीक है, तो यदि 9 से एग्जाम है तो 8 बजे तो आपकी एंट्री बंद कर दी जाएगी। अब तो कम से कम आपको 1.5 घंटे पहले तो पहुंचना ही पहुंचना है। ठीक है, सवा घंटे, 1.5 घंटे, जितने जल्दी हो सके आप उसमें पहुंचे यहाँ पर। वैसे तो नियम तो ये कहता है कि आप एक दिन पहले अपने सेंटर को आप चेक करें। ठीक है, सुबह आपको लोकेशन की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ऑटो रिक्शा वाले फिर सुबह कभी अभी यहाँ की बजाय वहाँ छोड़ के आप चले जाएंगे, बोल देंगे वो सामने वहाँ जाकर देखते हैं कि मतलब लिखा कुछ और था और छोड़ दिया कहीं और। यहाँ ये हर दिन की समस्या है। ठीक है, हो सकता है आपके सामने नहीं आई हो, बहुत सौभाग्यशाली हो, लेकिन शिक्षार्थियों के सामने ये समस्या ही आती है। तो एक दिन पहले हो सके तो विजिट कीजिए। लेकिन आप बाहर से आते हैं, आप दूर से आते हैं, अलग अलग क्षेत्र से आ रहे हैं, क्योंकि ये तो संभाग स्तर पर ये परीक्षा होने की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, मैंने अखबार में देखा था लगभग 300 किलोमीटर तक शिक्षार्थियों के जो भी है वो सेंटर आए हैं। जो भी रहा हो यहाँ पर, अगर आपका आसपास आता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि दूर है तो भी मतलब कहीं न कहीं आपको सफ़र तो करना पड़ता है, ये तो आप भली भांति जानते हैं। तो एक दिन पहले नहीं तो कम से कम जो गाइडलाइन दी है, जो समय दिया, उससे पहले तो आप देखिए। कई बार ऐसा होता है कि आप बोलते हैं कि भाई हम तो बहुत पहले आकर के बैठ गए थे, आपका ये गेट बंद था। तो एक बार जिस बिल्डिंग में आपका एग्जाम है देख लीजिए, स्कूल कॉलेज जो भी, कि उसके कहीं बैक गेट तो नहीं है, या ऐसा तो नहीं कि एंट्री किसी दूसरे गेट से दी जा रही है, आप कहीं पिछले दरवाजे में बैठे हो। कई बार ऐसा होता है विंग अलग अलग बना दी जाती है कि एक विंग की एंट्री यहाँ से, दूसरी विंग की एंट्री यहाँ से, फिर आप अपने रोल नंबर ढूंढते रह जाते हैं, मेरा तो इसमें नहीं था, मेरा तो उसमें नहीं था। तो आप अपने समय का विशेष ध्यान रखें। 9 बजे वाले जो एग्जाम की पारी है, 8 बजे एंट्री बंद कर दी जाएगी, तो आप जितना जल्दी हो सके 1.25 घंटे पहले पहुंचे, नहीं तो कम से कम 8 बजे तो पहुंचे ही पहुंचे, अर्थात 8 से तात्पर्य मेरा 1 घंटे पहले। अगर 10 से है तो 9 बजे पहुंचे आप, जो भी। ठीक, फिलहाल ये बोर्ड जो है अधीनस्थ बोर्ड का 9 से एंट्री मतलब एग्जाम शुरू है, तो आपको 8 बजे गेट बंद कर दिया जाएगा, उससे पहले पहुंचने का प्रयास करें। शाम को जो 2:30 वाला एग्जाम है सेकंड पारी में, ठीक है, 1:30 बजे तो एंट्री बंद कर दी जाएगी। ठीक है, तो आप 1 बजे, सवा बजे जितना संभव हो सके उसमें पहुंचे यहाँ पर। ये नॉर्मल सी बात है, कॉमन सी बात है। जो शिक्षार्थी नए हैं, पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि ये तो 12th लेवल वाला एग्जाम है। ठीक है, कल वाला जो एग्जाम है, तो इसमें तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये नहीं केवल ये एक एग्जाम की बात है, आपका जो भी अधीनस्थ बोर्ड करवाता है सबके अलग रूल रेगुलेशन होते हैं। ठीक है, आपकी जो आरपीएससी करवाती है उसमें हालांकि वो उन्होंने तो अभी आधे घंटे पहले एंट्री बंद कर रखी है, लेकिन यहाँ तो 1 घंटे पहले की बात है। तो सबके अलग अलग नियम आप देख लीजिए। ये नहीं कि एक बार जो मैंने कह दिया उसी को आप पकड़ करके बैठ जाए कि आपने तो ऐसे कहा था। तो आप अपने उसको देखिए। मेरा मकसद है कि आप उस गाइडलाइन को देखिए, आप उसको फॉलो कीजिए। फिर आपका जो परमिशन लेटर है, एडमिट कार्ड है, वो आप लेकर के जाएंगे, मतलब लेकर के जाएंगे। ठीक है, उसके साथ एक आपकी जो फोटो होती है वो आप लेकर के जाएंगे, उसका विशेष रूप से ध्यान रखें। उसके साथ आपकी जो ओरिजिनल आईडी होती है वो आप लेकर के जाएंगे, साथ लेके जाएंगे। उसमें आपका आधार हो सकता है, आपका पैन हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, जो भी आपके जो संबंधित है, मूल निवास आदि का जो भी है, वो तो खैर बाद की चीज़ें, लेकिन जिसमें फोटो आईडी होती है वो आपके सारे वैलिड होते हैं। उसमें लिखा होता है, वेबसाइट को आप विजिट कीजिए, आप भली बात ही जानते हैं क्या क्या है। ये नहीं है कि भाई ठीक है मेरे पास तो ये आईडी है, मैं फोटो नहीं लेके आया, मेरे पास तो ये ओरिजिनल आईडी नहीं है, रास्ते में गिर गई, हम लेकर तो आए थे, आधार कार्ड लाए थे, ठीक है, नंबर देख लो मेरे मोबाइल में है।
तो ये चीज़ें नहीं चलती वहाँ पर, ठीक है, ऐसा नहीं चलता। तो एग्ज़ाम आपको देना है कि मतलब वहाँ आप लोग क्यों परेशानियों का सामना करें, तो सारी चीज़ें आप विशेष रूप से देख करके जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। आपका एक ओरिजिनल आईडी होगा, आपका एक एडमिट कार्ड प्रमाण, मतलब जो भी आपका एडमिट कार्ड होगा, और एक फ़ोटो आपकी होती है यहाँ पर। सब बॉडी में अलग अलग रूल रेगुलेशन होते हैं, ये विशेष रूप से लेकर के जाए। कई बार पेन ऐसा होता था, कुछ एग्जाम में आपको पेन अंदर से दे दिया जाता है, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड तो नहीं देता, अधीनस्थ बोर्ड पेन नहीं देता, तो ब्लू पेन जो है वो भी पारदर्शी ट्रांसपेरेंट जो पेन होता है वो आपको लेकर के जाना है, तो आप लेकर के जाइए। फिर वहाँ जब आप पहुँचते हैं तो वहाँ फिर आपको कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि भाई ठीक है, ये तो पेन, तो यही पेन तो पेन होता है। अरे भाई, जब उसमें लिखा हुआ है कि ट्रांसपेरेंट पेन है तो आपको लेकर के जाइए, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, जो भी आपको बताया जाता है उसको लेकर के आप जाइए। यहाँ पर ड्रेस कोड का आप विशेष रूप से ध्यान रखें शिक्षार्थियों, ड्रेस कोड का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। सर्दियां चल रही है, सर्दियों में अलग ड्रेस कोड होता है, गर्मियों में अलग ड्रेस कोड होता है। अभी जो है मान लो ये आप जब भी आप एग्जाम देते हैं, क्योंकि एक दिन के लिए नहीं कि भाई आज मैंने बोल दिया कि ये कल के लिए, तो आप देखिए सर्दियों का अलग होता है, विजिट कीजिए वेबसाइट को, गर्मियों में अलग होता है, ठीक है। विशेष रूप से आपको ये ध्यान रखना होता है कि जब गर्मियों में तो आपकी हाफ स्लीव चलती है यहाँ पर, ठीक है। सर्दियों में फुल बाजू की आपको परमिशन देते हैं, एक नॉर्मल जो जैकेट ऊपर से होता है उसकी आपको परमिशन देते हैं, लेकिन कहीं उसके कोई मेटेलिक बटन नहीं होने चाहिए, कहीं कोई धातु के बटन नहीं होनी चाहिए, कहीं कोई बड़ी चैन नहीं होनी चाहिए, उसके जेब नहीं होनी चाहिए, बहुत सी चीज़ें होती है, विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है। विशेष रूप से इन चीज़ों का ध्यान रखें। महिलाओं के लिए जो विभिन्न प्रकार के आभूषण हैं, इनके बारे में विशेष आपको देखना चाहिए। आपके परमिशन लेटर में देखिए, आपकी साइट को विजिट कीजिए, वहाँ पर सिर्फ आपकी मतलब लाख की या कांच की नॉर्मल चूड़ियाँ चलती हैं, बाकी आपके चाहे कान की चीज़ है, चाहे नाक की है, गले की चीज़ है, ठीक है, मंगलसूत्र है आपका, गंडे ताबीज आपके पास जो भी हैं वो नहीं चलते। कुछ शिक्षार्थी बोलते हैं कि नहीं साहब ये तो बाबा का है, तो महाराज का। भाई महाराज बाबा जब है सब उन्हीं का आशीर्वाद से आपका काम हो रहा है। यहाँ पर भगवान को, जो भी आप देवी देवता को, इष्ट को मानते हैं, मैं ये नहीं कहता कि मतलब ठीक है आपको मानते हैं उसको प्रणाम करके और घर पे ही रखिए, अगले दिन धूप दीप दे करके नैवेद्य लेकर के उसको वापस श्रद्धा और सम्मान के साथ धारण कर लीजिए यहाँ पर, ठीक। लेकिन वहाँ जो चीज़ें हैं वहाँ पर आप कभी बहस करते हो, फिर मेरे तो ये ईश्वर का है, इसको हम खोल नहीं सकते, नहीं खोल सकते, तो फिर वहाँ पर आपको समस्याएं आती है। तो घर से इनकी व्यवस्था करके, बहुत से शिक्षार्थी कड़ा पहन के आ जाते हैं, भाई कड़ा नहीं पहनना आपको, ठीक है। फिर निकलते और नहीं, बोलो निकल नहीं, आप काट दो। अब वहाँ जिसकी मतलब जो आपको ड्यूटी दे रहा है, जो वो कोऑपरेट करने के लिए, वो आप ही के परिवार के सदस्य होते हैं, जहाँ भी आपका एग्जाम होता है, ठीक है। तो ये आए दिन समस्याएं आती हैं हम लोगों के सामने, ठीक है। शिक्षार्थी बोलते हैं ऐसा हुआ वैसा हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब इन चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है। आपका डोरा है, गंडा है, ताबीज है, नाल है, सब चीज़ें आप घर रख करके जाइए, आभूषण आप घर रख करके जाइए, ठीक है। पैरों के बिछिए की बात है, पायलों की बात है, ये सब वहाँ उतरवा दिए जाते हैं। फिर अब कई बार आपके साथ ऐसे आदमी होते हैं कि मतलब उतारने में आपकी मदद भी नहीं कर सकते हो, आपके कानों की बालियाँ उतारने में आपकी मदद नहीं कर सकते, ठीक है। बहू ससुर के साथ आ रही है, किसी उसके साथ आ रही है, दूसरे व्यक्ति के साथ आ रही है, तो वहाँ बहुत विकट समस्याएं आप लोगों की सेंटर्स पर होती है, मतलब आए दिन अपन देखते हैं यहाँ पर। तो इसलिए इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको बिल्कुल एक नॉर्मल फॉर्मल ड्रेस में, यूनिफॉर्म में जाना होता है वहाँ पर, ठीक है। बटन नहीं हो, धातु नहीं हो, चैन नहीं हो उसमें, ठीक है, जेब नहीं हो, बड़ी जेब नहीं हो, यहाँ पर नॉर्मल चीज़ों में जो आप जाते हैं। सर्दियों में फुल स्लीव की परमिशन दे देते हैं, जैकेट की भी परमिशन दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है। बाकी मफलर, टोपी, कैप वगैरह कुछ भी नहीं होता, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना। पर्स नहीं होता, बेल्ट नहीं होता, रुमाल, किसी भी चीज़ की एंट्री नहीं होती। वो एक अलग चीज़ है, कुछ लोग थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, मतलब वो आपको परमिशन दे देते हैं, लेकिन आपको इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना। तो फिर एक बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, समय का विशेष ध्यान रखें। अधीनस्थ बोर्ड 1 घंटे पहले बंद कर देता है, बाकी जो बॉडी होती है वो अलग अलग। जब भी आप एग्जाम देते हो साइट को जरूर विजिट कीजिए, परमिशन लेटर लेकर के जाएं, एक फ़ोटो आपका अपना लेकर के जाएं, आईडी जो आपकी जो होती है ओरिजिनल आईडी लेकर के जाएं। ओरिजिनल की बहुत विकट समस्या होती है कि मेरे पास ओरिजिनल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए हर जगह, क्योंकि आए दिन बच्चे बताते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। समय से पहले आप पहुँचे, 1 घंटे पहले एंट्री बंद हो जाएगी, विशेष ध्यान रखें। सुबह की बात भी वही है, शाम की भी बात वही है, शाम वाली शिफ्ट की वही बात है, ठीक है। और इसके साथ साथ यूनिफॉर्म का विशेष रूप से ध्यान रखें। जो भी संसाधन आपके पास होने चाहिए वो लेकर के जाए। ट्रांसपेरेंट जो पेन पारदर्शी होता है वो आप लेकर के जाए। मोबाइल, पर्स वगैरह सारी चीज़ें होती है वो बाहर मतलब रखें, साथ कोई लेके जाते हैं तो उसको आप संभलाएं और पहले ये व्यवस्था कर लें, क्योंकि बाद में फिर एंट्री देते नहीं है, फिर आप गेट पे बहस करते हो, फिर किसी दूसरे की बहस करते हो, फिर आप किसी का वीडियो बनाते हो, ये करते हो वो करते हो, कुछ नहीं। सरकार के सख्त आदेश होते हैं
ठीक है। जो भी एग्जाम करवा रहे होते हैं, जो भी एग्जाम बोर्ड, वो भी सब आप ही के परिवार के सदस्य होते हैं, वो आपको परेशान थोड़ी करना चाहते हैं, ठीक है। तो वहां जाकर के अनायास उनको भी आप परेशान करते हो और खुद भी आप परेशान होते हो। तो इस पे समय का विशेष रूप से ध्यान रखें, विशेष रूप से, ठीक है। एग्जाम को देख लें, कई बार एक ही संस्था के दो नाम होते हैं, ठीक है। कहीं एक छोटा सा नाम होता है, सेकेंडरी स्कूल है, कहीं सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, एक ही चीज़ होती है, ठीक है। फिर पता चलता है कि हम सीनियर सेकेंडरी वाले ब्रांच आधा किलोमीटर दूर है तो सेकेंडरी वाले ब्रांच है, नाम देख के वहाँ पर चले जाते हैं, ठीक है। तो आप देखो, एक बार पहले उस पर पहुंचो, यहाँ पर अपने रोल नंबर का मिलान कीजिए, कोड वर्ड जो सेंटर के कोड होते हैं उसका आप मिलान कीजिए। तो इन सारी की सारी चीज़ों को देख करके आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। और खासतौर से ये मैं उन शिक्षार्थियों को, उन बच्चों को बारे में बता रहा हूँ जो मतलब 12th पास करके अभी, क्योंकि ये जो कल वाला एग्जाम है ये तो 12th लेवल का एग्जाम है, ठीक है। ग्रेजुएशन वाले भी लोग बैठते हैं तो, लेकिन वो तो अनुभवी हो जाते हैं, वो तो अनुभवी हो जाते हैं। लेकिन जो नए बच्चे यहाँ पर मूल रूप से जो 12वीं पास करके अभी आए हैं, ठीक है, उन सब के लिए एक विशेष सुविधा के लिए मैं ये जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यदि एक भी शिक्षार्थी तक मेरी ये बात पहुँचती है तो मेरे लिए बड़ी अच्छा होगा, मतलब कम से कम आप लोगों को फ़ायदा होगा, इसलिए तो